पर दादा दादा के जमाने चौथी नस्ल हुई 50 इयर्स ओल्ड, बिजली का मीटर, गैस का मीटर, पानी, हमें वाई बिकॉज के ये माफिया है। सारी खवातीन अल्लाह और रसूल का नाम ले रही हैं। साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई, कौन काफिर आया, मलऊन आया है। अल्लाह के घर के सुल्तानों को भी आग लगाया, अल्लाह के बम फेंक खाने के लिए किसी के पास पैसे नहीं करने। मेरा कोई भी नहीं, उम्र गुजर 60 साल बच्ची इधर पैदा वो बूढ़ा हो गई, किसके पास जाओ ना घर मिलते। मैं रात रोज दिन में इतना मुश्किलों से घर बनाया घर में बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद शौकत अली। आज हम मौजूद हैं शहर कायद के अंदर, एक इलाका है मुजाहिद कॉलोनी, जहाँ मुजाहिद कॉलोनी के अंदर जो इस टाइम सूरत हाल जो चल रही है, इसमें माओं की, बहनों की, भाइयों की, लोगों की सिस्कियाँ 65 साल से जो ये आबादी थी, उस सिस्कियों की वजूहात ये है कि इस इलाके को मुस्मार कर दिया गया है। आए चलें लोगों से पूछते हैं ये कब से यहाँ रह रहे हैं और किस तरह के हालात हैं इनके घर के। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं मुजाहिद कॉलोनी के अंदर, जहाँ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कब से यहाँ रह रही थी, कितने अरसे से ये मुजाहिद कॉलोनी आबाद थी और आज ये आलम आ गया है कि हुकूमत जो है इसको मस्मार करने के लगी हुई है। आखिर क्या वजह है, इसका रीज़न क्या है, ये मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए और आप जो सवाल पूछना चाह रहे हो उस सवाल के जवाब एक मैं नहीं, मेरी पूरी आवाम यहाँ बैठी हुई है, मर्द और हजरात, खवातीन सब बैठे हुए हैं कि ये आबादी मेरे ख्याल से मेरे परदादा दादा के ज़माने से हम रह रहे हैं। मैं तो चौथी नस्ल हूँ यहाँ पे और मैं खुद भी 50 इयर्स ओल्ड। आप चौथी नस्ल हैं? जी, मैं 50 इयर्स ओल्ड हो चुकी हूँ माशाल्लाह से। 70 साल से सब खवातीन बूढ़ी मेरे साथ रह रही हैं। आप ये बताएं, हुकूमत को ये पूछे कि आपने जब हमें यहाँ रहने नहीं देना था तो आपने ये बिजली का मीटर, गैस का मीटर, पानी, हमें सारी फैसिलिटीज जो इस वक्त पूरे कराची में डिफेंस में भी नहीं है वो हमें यहाँ मिल रही हैं। वाई यू गिव इट टू मी, वाई यू गिव इट टू अस, क्यों दिया हम लोगों को? या आपको शुरू से क्या, आपकी प्लानिंग में तो 70 साल पहले भी प्लानिंग था कि हम इस एरिया को ऐसे बनाना है, सुनाना। चले 70 साल नहीं 50 साल पहले आपके अंदर था, तब भी इतनी आबादी नहीं थी, तब भी आप लोगों ने सारी फैसिलिटीज़ हम लोग को दी। माशाल्लाह इस वक्त पूरे कराची में सबसे बेहतरीन आबादी हमारी है, बहुत पुरसकून है, सब कुछ है। आपको आज नज़र आया बिकॉज कि ये माफिया है, ये आई थिंक गवर्नमेंट के साथ माफिया है। आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता, मैं इतनी नॉलेज नहीं रखती सियासत की, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ नाइंसाफ़ी हो रही है, नाहक हो रहा है। या तो आप फैसिलिटेट ना करो किसी को, या अगर किया है तो खुदारा उनको बसने दो। यहाँ सारी खवातीन अल्लाह और रसूल का नाम ले रही हैं, सिर्फ कुरान खानी कर रही हैं, तस्बीहात पढ़ रही हैं, नवाफिल पढ़ रही हैं। बेचारी 4-4, 5-5 नस्लों वाली खवातीन देखिए रोज जा रही। हम किस को सहारा दें? हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह और एक रसूल के नाम पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वही सुनने वाला है। ना मैं, ना आप, ना हम सब, कोई मीडिया, कोई भी हमारी नहीं सुना। हाँ, आप लोगों के वसीले से चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए और हम जो हक पे रुके हुए हैं, अल्लाह ताला हम इस हक पे कायम रहे, क्योंकि हमारा अल्लाह और रसूल ही जो है हमारी, जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम पे उसने मौज़ात किए, उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम का, यूनुस अलैहिस्सलाम, यूसुफ, किस के मैं बयान करूँ आपसे। तो हम इस मदद के तहत इस यकीन के साथ यहाँ बैठे हुए कि या अल्लाह शायद तो हमें कोई मौज़ा दिखा, इन बदबख्तों से, इस माफिया से हमारी जान छुड़ा दे बस। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे माँ जी, आप बताएं यहाँ कितने अरसे से रह रही हैं आप? यहाँ 15 साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई, यहाँ आई हूँ। शादी होके यहाँ आई थी? यहाँ शादी हो गई, ऐसी झुपड़ियाँ थी, जब अच्छा, झुपड़ियाँ थी, फिर उससे कच्चे मकान बने, पत्थरों के बने, ईंटों के बने। फिर जब लोगों ने ये तामीर करना शुरू कर दिया, पैसा थोड़ा जमा किया। जब आपने कच्ची आबादी थी उस वक्त गवर्नमेंट नहीं आई और आज ये पक्के मकान हो गए तो गवर्नमेंट आ गई। उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं आया। बिजली मांगने आते, गैस की बिल, बिजली की फेंक के चले जाते हैं, वो ले लेते हैं। ये नहीं पूछा ये जगह लीज है, ये जगह क्या है क्या नहीं है। अभी कह रहे हैं लीज क्यों नहीं कराई, कौन आया था लीज करने के लिए, कौन आया था हमसे पूछने के लिए? अभी 70 साल के बाद उनको याद आ गई, ये कौन जालिम आया है, ये कौन कसाई आया है, ये कौन काफिर आया है, ये कौन मलऊन आया है। अल्लाह के घर भी उजाड़े, अल्लाह के अस्पतालों को भी आग लगाए, अल्लाह के बम फेंके परवरदिगार। हम गरीबों को ऊपर जुल्म कर रहे, हमारे बच्चे अभी मकान लेने के काबिल है। 400 किलो टमाटर हो गया, 400 रुपये किलो, आपको पता है प्याज हो गया। अभी खाने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, वहाँ से महंगाई फेंक दी, इधर से मकान तोड़ने शुरू कर दिए। ये काहे की इंसाफी है? ये तो काफिर है, मुसलमान तो नहीं है। ये तो मुसलमान ही बिल्कुल, ये काफिरों के है। ये हम ऐसा लग रहा है इंडिया में रह रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वाला बच्चा, क्या कहेंगी? क्या ये ऐसे करते हैं ना, कैसे जाने तक करने बच्चा को के पता नहीं था चली मेरा कोई भी नहीं, मियाँ मर गया, पुत्र मर गया जवान, और मेरा कौन है? एक पुत्र है पागल, दूसरे 2
मेरी उम्र गुजर गई है और दुनिया आपस सुनी आंधी ये इनको आंधी मन से ले लेने वाली आ गए। रोड कम है कराची में, रोड कम है, रोड का बहुत रोड कम है। जैवदीन के रास्ते कितनी तरफ से जाता है, केडी की तरफ से जाता है, यहाँ बॉर्डर पर से जाता है, यहाँ से जाता है। ये रोड उसको चाहिए थे कराची इसके ये जैवदीन के लिए, ये रोड चाहिए थे हमें उठाने के लिए, हम पठानों को उठाने के लिए चाहिए थे। एक ही बची है, इसकी एक ही बची है। अल्लाह पाक परवरदिगार ऐसी मरज लगाए जिसके लाज जैवदीन में क्या अमेरिका भी बिना हो। कॉलोनी में कब से रह रही है? मेरा यहाँ पे 60 साल हो गई। मेरा से पहले 10-15 साल पहला बात हो गई। मेरा बच्ची इधर पैदा हो गया, अभी वो बूढ़ा हो गई। और तो मेरा 6 बच्ची है और सर दर बदर हो जाएगा। मैं किस किस के पास जाऊँ? एक बच्चा 20-20, 25-25 कराई कहाँ से देगा? ना घर मिलते, ना कराई दे सकते, ना पेट भर सकते, ना बच्चों की पढ़ाई कर सकते। हम लोगों की बुनियाद इसकी निकाल दिया। मैं रात रोज दिन रो रही, मेरा शोहर नहीं है, मरा हुआ। मैं कितना मुश्किलों से घर बनाया, मैं कितना मुश्किलों से बनाया घर। मेरा बच्ची तबाह बर्बाद हो गई। मैं क्या करूँ थे? हम लोग तो यही करते थे, हम लोग की जोड़ा इधर। पहले सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, सब नहीं रह सकते। हम लोग के बाप की घर खत्म हो गई, हम लोग क्या नहीं जाने की घर खत्म हो गई। मेरा बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। अभी तुम मेरा घर में जाओ, मेरे सामान कैसे पड़ा हुआ है। बच्चे इधर उधर घूमते, घर नहीं मिलते। ये इसे नौकरी नहीं है सही, काम नहीं है सही, क्या करेगा? हम गरीब लोग को क्यों तबाह बर्बाद? मसला जी क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जगह जो है ये बहाना है उठाने का। ये इसके नीचे ना वाटर बोर्ड की लाइन है, ना बरसाती नाला है। ये जगह जो है ये लाखों नहीं करोड़ों अरबों की जगह है, जिसमें डॉक्टर आसम के मुंह में पानी आया है कि यहाँ मैं अपनी यूनिवर्सिटियाँ बनाऊँ, यहाँ मैं अपने मेडिकल कॉलेज बनाऊँ, मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ बनाऊँ और प्लाजे बनाऊँ। मलक रियाज प्लाजे बनाए जो करोड़ों अरबों रुपए कमाए। बात ये है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। क्यों ये लोग करोड़ों वाली लाखों वाली जगह पे रह सकते हैं तो हम गरीब लोग नहीं रह सकते? क्या हम जानवर हैं? हम इंसान नहीं है? आखिर में मैं आपको यही कहना चाहती थी कि ये जगह ये बहाना बनाया हुआ है इन्होंने कि यहाँ से वाटर बोर्ड की लाइन गई हुई है, बरसाती नाला, कुछ भी नहीं है। वजह ये है डॉक्टर आसम की बदमाशी है, इन लोगों की गुंडागर्दी है, हम गरीबों पे जुल्म है ये उनका। हम मौजूद हैं मुजाहिद कॉलोनी के अंदर, जहां आपने देखा खवातीन हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ सिसकियां माओं की, यहाँ बहनों की आवाज़ें, यहाँ बद्दुआएं उन लोगों के लिए निकाल रही हैं जिन्होंने ये काम किया है। 70 साल से ये आबादी चल रही थी और 70 साल के अरसे में ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब ये आबादी बन रही थी। आज ये आबादी जो हज़ारों रुपए में ये ज़मीन मिल रही थी, आज ये ज़मीन करोड़ों में हो गई है। ये लोग क्यों नहीं समझते कि करोड़ों की ज़मीन को इस तरीके से मस्मार कर दिया जाए। मैं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को सलूट दूंगा, जिन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सदर के इलाके में जब लाइन्स एरिया की आबादी जब उठाई थी, उनको मुताबिल जगह दी थी, वहाँ पे बाकायदा उनको जगह बना के भी दी थी और इस तरीके से वो आबादी वहाँ मुंतकिल हुई। तो इनका भी मुतालबा ये है कि अगर ये आबादी उठा भी रहे हैं तो कम से कम हमें मुताबिल मतलब कि उसकी जगह हमें जगह तो दी जाए जिसकी वजह से ये अपने घर वालों को, अपने माँ बाप, अपने बच्चों को वहाँ मुस्तकिल कर सके।